सुधा ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हम पढ़ेंगे 90 MCQ क्वेश्चन और क्वेश्चन 90 पढ़ेंगे और सौरमंडल लेसन से पढ़ेंगे। सौरमंडल के लेसन से हम जो है पढ़ेंगे क्या 90 क्वेश्चन। आज सेट में हल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सौरमंडल की खोज किसने की थी? क्या पूछ रहे हैं? सर्च किसने किया था, खोज किसने की थी? तो कापरनिकस ने की थी। एक ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा बनता है सूर्य सौरमंडल के केंद्र पर स्थित है। जो हमारा सूर्य है वो किसमें केंद्र किसको कहते हैं? ये जैसे गोला है और ये बीचों बीच में है तो इसको केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर सूर्य सौरमंडल के केंद्र पर स्थित है। जो सौरमंडल ये है आसपास और सूर्य यहाँ पर स्थित है, इसे कहते हैं केंद्र। और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है। और सूर्य जो ये सूर्य है, सूर्य ये स्थित है और यहाँ पर चारों ओर जो है पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। यहाँ पर ऐसे ऐसे परिक्रमा कर रही है। तो ये पता कि सर्वप्रथम किसने लगाया? ये भी पता लगाया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र पर है। ये भी पता लगाया और पता लगाया कि पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है। किसने पता लगाया? इस सर्वप्रथम कापरनिकस ने पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? ये क्वेश्चन 3 तरह से बनता है। जैसे सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? मुखिया कौन होता है? तो सूर्य होता है। जैसे हमारे घर में है, घर में हमारा मुखिया कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स होते हैं। इसी तरीके से ग्रहों का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? मुखिया कौन होता है, पिता कौन होता है और जनक कौन होता है? तो ये जो सब 3-4 सवाल आएंगे तो ये इसी से आएंगे, सूर्य से। सूर्य ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो समस्त ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। जो सौरमंडल में समस्त ऊर्जा होती है वो सूर्य से ही प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो मुख्य स्रोत है सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने का, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। ये विज्ञान में आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य किन गैसों का गोला होता है? पूछा जाए सूर्य किन गैसों का गोला होता है? सूर्य को तारा कहा गया, तारा कहते हैं सूर्य को। तो ये जो हाइड्रोजन जो 71% होती है वो, और वह हीलियम होती है। हीलियम और हाइड्रोजन पाई जाती है सूर्य जो गोला बना होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? ये देखिए आ भी गया, लगभग 71% होता है। कितना होता है? 71% होता है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए यहाँ पर ऐसे पूछा गया, कभी कभी 16 भी, यहाँ पर 16 भी लिख देते हैं, 30 के बदले 16 भी लिख देते हैं। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8.3 मिनट लगते हैं पहुंचने में। सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में इतना समय लगता है। और चंद्रमा का कल हमने पढ़ा था 2 सेकेंड लगते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जो निर्वात होता है वो प्रकाश की चाल कितनी होती? तो 3 × 108 मिली प्रति सेकेंड होता है, जिसे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी समय होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? जो सूर्य की बाहरी परत होती है, जैसे हमारी पृथ्वी की 3 परतें होती है, जैसे ये होती है पृथ्वी के, ये एक परत ऐसे होती है और फिर एक ऐसे होती है, तो ये 3 होती है। इसको भूपर्टी बोलते हैं। इसको जो है ध्यान नहीं आ रहा कि कुछ बोलते हैं, इसको कोर बोलते हैं। तो इसी तरीके से बाहरी परत जो सूर्य की होती है, सूर्य ऐसे ये ऐसे सूर्य बना है, ये बाहरी परत, तो सूर्य का बाहरी परत क्या बोलेंगे?
क्रीट या कोरोना कहते हैं, इसको क्रीट या कोरोना कहते हैं बाहरी परत को। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, पूर्ण सूर्य एक ग्रहण के समय, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, मतलब हमको जो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो बाहरी भाग दिखाई देता है, ये बाहरी भाग है क्रीट, तो बाहरी भाग दिखाई देता सूर्य का हमको। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसका क्या नाम है? जो हमारा सौरमंडल है आकाश गंगा, देखिए जो है पृथ्वी इसका चक्कर लगाती है सूर्य का, और सूर्य लगाता है आकाश गंगा का लगाता है सूर्य चक्कर, जिसे मंदाकिनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं वो पिंड क्या होते हैं? तो ग्रह होते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? जो ग्रह की देखिए यहाँ पर जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं वो ग्रह हो गए, और जो ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं वो क्या हो गए? उपग्रह हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल के ग्रह की संख्या जो है 8 रह गई है। पहले ये जो है 9 थी और 24 अगस्त और 2006 में जो है उनका पिंड के कारण जो है एक ग्रह टूट गया, तो वो जो है उसकी गिनती गणना बंद कर दी गई। अब हमारे यहाँ जो है 8 की गिनती गिनी जाती है, ग्रहों की संख्या 8 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, यम मींस प्लेटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त हो गई? देखिए 24 अगस्त 2006 में, ये देखिए आ भी गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सूर्य से दूरी के अनुमान ग्रह का क्रम बताइए। जो सूर्य की से दूरी पर है तो क्या क्या है? पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, वरुण ये 3 है। वरुण हरे रंग का प्रकाश छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते, सौरमंडल के आंतरिक ग्रह या स्थलीय ग्रह कौन से है? जो स्थलीय क्या कह रहे हैं? आंतरिक ग्रह, स्थलीय ग्रह, पार्थिव ग्रह कौन कौन से? तो ये हमारे ये जो शुरू के है ना, शुरू के ही जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या है? पार्थिव ग्रह भी है, स्थलीय ग्रह भी है, आंतरिक ग्रह भी है। क्वेश्चन नंबर 19, जोवियन ग्रह कौन कौन से हैं? तो हमारे जोवियन ग्रह है वो कौन कौन से हैं? तो जोवियन ग्रह ये हैं, देखिए बृहस्पति, शनि, याद कर लीजिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसको याद कर लीजिए। अरुण वरुण जो है बाद में ही होते हैं, नाम से याद कर लीजिए, किसी के नाम से कनेक्ट कर लीजिए, उसी से याद हो जाएगा। ये बृहस्पति शनि याद कर लीजिए, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बस याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? अब देखिए यहाँ पर देखिए सूर्य, ये लाइन याद हो गई तो सब बता लोगे कि बुध होता है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं बुध को। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है? तो ये जो है बुध जो है सबसे कम समय में पूरी करता है। क्वेश्चन नंबर 22, बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करते कितने समय में पूरी करता है? जो बुध है तो 88 दिन में पूरी करता है, सबसे कम दिन में पूरी करता है, 88 दिन में पूरी करता है। क्वेश्चन नंबर 23, वे कौन से ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, जो बुध और शुक्र है सबसे नजदीक भी है, और शुक्र जो है पृथ्वी के नजदीक है, और जो है बुध जो है सूर्य के निकट है, तो वही जो है उन्हीं के पास उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास उपग्रह, कोई भी उपग्रह नहीं है के पास। क्वेश्चन ये याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 24, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा गया है? अब पृथ्वी का बहन किसे कहा गया है? शुक्र ग्रह को कहा गया है, वीनस को, प्लेनेट को कहा गया है, भोर का तारा कहा गया है, सांझ का तारा कहा गया है, सबसे चमकीला ग्रह कहा गया है, इसको देखिए यहाँ पर सौंदर्य का देवता कहा गया है। या देखिए वो वाचक क्या कहता है?
पूरे वचन में जो है पुरुष वचन आ रहा है। तो किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। 25 हो गया। 26 देखिए, किस ग्रह को भोर का तारा, देखिए अभी बताया ना, भोर का तारा, सांझ का तारा, इवनिंग स्टार कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। 27 क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। कौन सा ग्रह है? सबसे गर्म भी ग्रह है। देखो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे सौंदर्य का देवता है, भोर का तारा है, शाम का तारा है, सांझ का तारा है, इवनिंग स्टार है, ये सब पृथ्वी की बहन है, शुक्र ही है सब कुछ। तो 28 देखते, क्वेश्चन नंबर 28। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा? आप देखिए यहाँ पर चमकदार भी है, सबसे सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। 29 देखते हैं, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? देखिए सब सर्वाधिक निकट कौन है? बताया था अभी ना, पृथ्वी, शुक्र है। तो यह 30 देखते, क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा ग्रह बनावट व आकार में पृथ्वी के समान है? जो बनावट और आकार में, मतलब बनावट और आकार में, मतलब आकार किसको कहते हैं? जैसे ये हमने बना दिया गोल गोल, ये आकार हो गया, ये बनावट, और जब बनावट में बनाया गया इसलिए आकार हो गया। शुक्र ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। पृथ्वी इस सूर्य से तीसरा ग्रह है। तीसरा ग्रह है तो, तथा वह किन ग्रहों के बीच स्थित है? तो शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है पृथ्वी? सूर्य और मंगल के बीच में। 32 क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य के बाद जो है कौन सा है? तो ये सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जिसका प्रकाश 4.2 प्रकाश वर्ष है। ये क्वेश्चन नंबर 33। नीला ग्रह किसको कहते हैं? ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं? तो पृथ्वी ही नीला ग्रह है ना, पानी नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 34। पृथ्वी पर दिन और रात कब होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात कब होते हैं? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति कहलाती। जैसे घड़ी की सुई है, ये घड़ी की सुई है यहाँ पर, और ये सुई है, ये सुई है। अब ये ऐसे ना, ऐसे घूमती 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 घूमती, ये घूमती यहाँ से यहाँ आ गई। तो वैसे भी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये क्या हुआ? ये घूर्णन, सॉरी यहाँ पे परिक्रमा बता दे, नहीं घूर्णन ही बताया, घूर्णन ही बताया। ये तो ये देखिए घूर्णन गति कर रही है, घूम के इधर आ गई ये सुई, तो ये जो है घूर्णन गति कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा की में घूमती है? देखिए यहाँ पर बता भी दिया गया, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 36। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी होती है? जो पृथ्वी है अपने ही अक्ष पर, ये पृथ्वी है अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? तो 23.5 डिग्री, साढ़े 23 डिग्री झुकी हुई है। ऐसे करके ऐसे झुकी हुई है डिग्री, ये शून्य लगा है तो डिग्री बोलते हैं, ये डिग्री, इसको डिग्री बोलते हैं। तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में समय को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी एक बार परिक्रमा कर लेती है सूर्य को, तो क्या बोलते हैं? सौर वर्ष बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं? सौर वर्ष को बोलते हैं। और पृथ्वी जब सूर्य के निकट होती है, मान लो ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो ये अगर निकट है, यहाँ पर है, तो इसको उपसौर बोलेंगे। अगर दूर है तो इसको अपसौर बोलेंगे। और जब दूर होती है तो 4 जुलाई को दूर होती है, और जब नजदीक होती है तो 3 जनवरी को नजदीक होती है पृथ्वी सूर्य के। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? जब सौर वर्ष होता है और कैलेंडर वर्ष होता है, इसी को बोलते हैं कैलेंडर वर्ष या सौर वर्ष। तो 6 घंटे बढ़ते हैं, जो होता नहीं, लीप वर्ष होते हैं, तो यही 6 घंटे जोड़ के लीप वर्ष बनता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? अब मात्र उपग्रह कौन सा है? मून देखिए यहाँ पे टाइपिंग नहीं हुई है ठीक से, तो यहाँ पर मून होगा। चंद्रमा को मून कहते हैं ना, तो मून होगा चंद्रमा। उपग्रह है ये इसका, पृथ्वी का, किसका? पृथ्वी का
उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, चंद्रमा और पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी कर लेता है? जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? तो लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है। कितने दिनों में? 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? जहां पर जीवाश्म पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं जीवाश्म? जैसे जैसे पत्तियां सब सड़ गई तो क्या है? तो कहते नहीं अंतरिक्ष में जीवन है और पृथ्वी पर जीवन है, तो वही चीज है, मंगल ग्रह पर जीवन है, जीवाश्म। तो वहां पर जीवाश्म किस उपग्रह को जीवाश्म का ग्रह कहा जाता है? तो इसी को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन से खगोलीय पिंड को रात की रानी कहते हैं? तो कौन सा खगोलीय पिंड ऐसा है जिसको रात की रानी कहते हैं? रात की रानी चंद्रमा को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? जो पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है तो चंद्रमा को ही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होता है? तो कितना गुना होता है? 1/6 गुना होता है। क्या होता है? चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण, जो चंद्रमा की सतह है, मतलब मान लीजिए जैसे हमारी पृथ्वी है और जिस पर चलते हैं उसको सतह ही तो कहेंगे, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना, मतलब जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होता है? पृथ्वी के तो 1/6 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, चंद्रमा की सतह पर उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, चंद्रमा पर पहली बार अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो अपोलो 11 से गए थे। कितने गए थे? 11 से या 11 से गए थे। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो देखिए अभी हमने बताया ना 3 जनवरी को उपसौर होता है। उपसौर होता है, जब निकट होती है तो उपसौर होता है, और जब दूर होती है तो अपसौर होता है। तो 4 जुलाई को दूर होती है, अपसौर होता है। क्वेश्चन नंबर 49, किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? तो सूर्य से दूरी 4 जुलाई को होती है, और निकट कब होती है? जनवरी को होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते, सूर्य ग्रहण कब होता है? हमारा जो सूर्य ग्रहण है कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला सवाल होता है, तो इसको ऐसे याद करते हैं। मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, हमको धूप दे रहा है, ये पृथ्वी हमको सूर्य जो है दिन में धूप देता है ना, और मान लो इसी के बीच में जो है चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा? तो अमावस होगा। तो अमावस होगी तो अमावस को क्या होगा? तो सूर्य ग्रहण होता है, अमावस को सूर्य ग्रहण होता है, और पूर्णिमा को जो है चंद्र ग्रहण होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 51 में चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। अब क्या है? अब जो है चंद्रमा और ये पृथ्वी है, तो जब ये चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ गई तो चंद्र ग्रहण पड़ने लगा। क्वेश्चन नंबर 52, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? बजरंगबली को याद कर लीजिए, मंगलवार को जाना जाता है, लाल ग्रह होता है, लाल सिंदूर चढ़ता है उनके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 53, मंगल ग्रह की 2 उपग्रह बताइए। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह बहुत ही पूछे जाते हैं, फोर्बोस और डिवोस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होता है? जो सौर मंडल का है सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? मंगल ग्रह पर है। कौन सा है ऊंचे? मंगल ग्रह पर, वो पर्वत मंगल ग्रह पर है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत, इसको याद कर लीजिए। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत, ओलंपस पर मोन्स भी बोलते हैं इसको, ओलंपस मोन्स भी बोलते हैं। किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। कौन ये पर्वत?
क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, जुपिटर जो है, बृहस्पति जुपिटर को कहते हैं, वीनस जो है शुक्र को कहते हैं, सैटरडे तो जानते ही, शनि को कहते हैं। 57 देखते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कल हमने पढ़ाया भी था इसको। क्वेश्चन नंबर 58 भी देखते हैं, बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? जो बृहस्पति का ग्रह है ये किसने खोजा था? गैलियो ने खोजा था, ये गैलियो ने खोजा था। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने से कितना समय लगता है? तो 12 वर्ष लगता है, लगभग 12 वर्ष लगता है। जो बृहस्पति ग्रह है तो ये सूर्य का चक्कर लगाता है, बृहस्पति ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाता है तो 12 वर्ष में लगा लेता है ये चक्कर। कौन? ये बृहस्पति। उसको किसका चक्कर? सूर्य का चक्कर। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है। क्या है? गैनीमीड है। क्वेश्चन नंबर 61, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है। डिमोस, फोबोस और डिमोस अभी पढ़ा, मंगल ग्रह का उपग्रह है ये फोबोस और डिमोस। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, किस ग्रह के चारों ओर वलय मतलब रिंग होते हैं? शनि और वरुण के होते हैं, जो आखिरी में लास्ट में था। जैसे ये बना हुआ है, ये मान लीजिए हमारा शनि है, तो यहाँ पर जो है शनि के ऐसे ऐसे करके ये वलय बना होता है, तो इसको वलय कहते हैं। ऐसे ही वरुण के भी बना होता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, शनि ग्रह के वलय की खोज किसने की थी? अब शनि ग्रह के किसने की? गैलीलियो ने की थी। देखिए, बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की? गैलीलियो ने की। और शनि ग्रह के वलय की खोज किसने की? गैलीलियो ने की। क्वेश्चन नंबर 64, टाइटन मून मतलब टाइटन मून किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन मून के शनि ग्रह का। टाइटन क्या है? शनि ग्रह का है। सिर्फ टाइटन लिख के आता है। क्वेश्चन नंबर 65, अरुण यूरेनस बोलते हैं। अरुण क्योंकि क्या इंग्लिश में बोलते हैं? ये इंग्लिश में नेम है, यूरेनस बोलते हैं अरुण को। ग्रह की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शेल ने की थी। किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। ये देखिए, यहाँ से याद कर लीजिए, बृहस्पति और शनि की खोज किसने की थी? जो है गैलीलियो ने की थी, खोज की थी। और ये इसकी अरुण की खोज की, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शेल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ यूरेनस प्लेनेट कहते हैं। अरुण के विषय में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सूर्य से सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है? अब सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह जो है वरुण है, तो वरुण है। लास्ट में वरुण आता है। वरुण नाम से याद कर लीजिए। नेपच्यून बोलते हैं, यूरेनस इसको बोलते हैं, नेपच्यून इसको बोलते हैं, और जुपिटर उसको बोलते हैं, नेपच्यून वरुण को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण करता है, नेपच्यून करता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिए थे? कि गति संबंधी मतलब जब सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं तो ये जैसे घूम रहे हैं, ग्रह घूम रहे हैं, तो इसकी गति कर रहे हैं। घूमना क्या हुआ? गति कर रहे हैं। जैसे हम चलते हैं तो गति करते हैं, तो इसका पता किसने लगाया था? केपलर ने लगाया था इसका पता। क्वेश्चन नंबर 70, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंध है। सॉरी, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 71, बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। क्या दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, ब्रह्मांड से विस्फोटी तारा क्या कहलाता? जो विस्फोटी तारा होता अभिनव तारा कहलाता। क्या कहलाता? अभिनव तारा कहलाता। क्वेश्चन नंबर 73, सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस है। सीरियस क्या है? सीरियस है, याद कर लीजिए। सीरियस चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस है, सीरियस। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? जो हैली धूमकेतु होता है तो इसका आवर्तकाल कितना होता है? 76 वर्ष होता है। कितना होता है? 76 वर्ष।
होता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? जो सबसे बड़ा तारामंडल होता है वो कौन सा है? हाइड्रा तारामंडल होता है, हाइड्रा तारामंडल। 77 देखते हैं, किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो क्या नॉर्वे में दिखाई देता है अर्धरात्रि? यूरोप महाद्वीप का देश है ये नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 78, ग्लोब, पृथ्वी का नमूना। पृथ्वी का नमूना क्या कहते हैं? पृथ्वी का नमूना भी कहते हैं ग्लोब को। ग्लोब जानते हैं ना पृथ्वी का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन बेहेम ने किया था। किसने किया था? मार्टिन बेहेम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? जो अंतरिक्ष में यात्री लोग जाते हैं तो उनको आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। ये विश्व के हैं, याद कर लीजिएगा, ये विश्व के हैं, भारत के नहीं है। भारत के राकेश शर्मा थे जो अंतरिक्ष पे गए थे। तो इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि हमारा देश कैसा है? तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा, मेरा देश कैसा है? तो सारे जहां से अच्छा है। वो वाला ये विश्व के हैं यूरी गागरिन, वो प्रथम गए थे। और प्रथम भारत के जो गए थे वो जो है राकेश शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 81, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन थी? जो अंतरिक्ष में गई थी तो प्रथम महिला कौन थी? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा गई थी। कौन गई थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा गई थी। क्वेश्चन नंबर 82, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? देखिए राकेश शर्मा आ गए। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति, प्रथम भारतीय पूछे तो राकेश शर्मा है। और प्रथम विश्व में पूछे तो अंतरिक्ष में जाने यूरी गागरिन है। प्रथम महिला पूछे विश्व की तो वेलेंटीना है। अभी आगे और आएगा जो शायद चावला गई थी, हाँ कल्पना चावला गई थी। क्वेश्चन नंबर 83, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। भारत की जो अंतरिक्ष में गई थी सबसे पहले तो वो कल्पना चावला गई थी। क्वेश्चन नंबर 84, इसरो का पूरा नाम लिखिए। तो इसरो का पूरा नेम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 85, इसरो का गठन कब हुआ था? तो इसरो का गठन 1969 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 86, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। क्वेश्चन नंबर 87, तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए की इकाई क्या होती है? तो प्रकाश होती है। और हमने पढ़ा भी था उसको क्या बोलते हैं? एयू बोलते हैं, एयू बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, तारों का रंग किसका सूचक है? तो तापमान का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 89, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? जो टिमटिमाते मतलब चमकते हैं तो इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 90, आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 91, सूर्य से दूरी के क्रम में मंगल ग्रह कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पर है। पहले कौन है? बुध है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर बृहस्पति शनि अरुण। तो याद कर लीजिए इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 91 हो गया। क्वेश्चन नंबर 92, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? अब मंगल कितना? 687 दिनों में। और जो है बुध कितने? 88 दिनों में पूरा करता है ना। और बृहस्पति 12 वर्ष में पूरा करता है, 687 दिन में पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि वो बड़ा है ना, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। 93 देखते हैं, मंगल ग्रह की सतह पर उतरने वाला पहला यान कौन सा था? वाइकिंग फर्स्ट था। जो अंतरिक्ष पे पहली बार गए थे तो अपोलो 11 था। और मंगल ग्रह की सतह पर उतरने वाला पहला यान कौन था? वाइकिंग फर्स्ट था। यहीं पर हमारा ये 100 MCQ क्वेश्चन समाप्त होते हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। धन्यवाद।